दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। पहले भारतीय गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की अच्छी खासी धुलाई की और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है दोस्तों। 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के बाद अब बारी थी सबसे रोमांचक फॉर्मेट की 5 मैचों की, T20 सीरीज की, और आज से इस धमाकेदार T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला गया। पहला मैच खेला गया धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। यह मैदान अपनी बर्फीली चोटियों, ठंडी हवाओं और शानदार आउटफील्ड के लिए मशहूर है। टॉस का वक्त आया और किस्मत इस बार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ रही। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सूर्य ने साफ कहा कि पिच धीमी दिख रही है और इसे देखते हुए वह पहले साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पर रोकना चाहते हैं ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा किया जा सके, यह जानते हुए कि इस पिच पर भारतीय स्पिनरों के लिए खास मदद है। और फिर मैदान पर उतरे साउथ अफ्रीका के 2 ढाकड़ ओपनर क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की अनुभवी जसप्रीत बुमराह और युवा अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। अर्शदीप सिंह ने तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स को फंसाया। यह एक फुल लेंथ डिलीवरी थी जो मिडिल और लेग स्टंप के आसपास थी और गेंद अंदर की तरफ तेजी से स्विंग हुई। रीजा हेंड्रिक्स इसे खेलने से पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी। भारतीय टीम ने तुरंत रिव्यू लिया क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था और रिप्ले में साफ हुआ कि गेंद स्टंप से टकरा रही थी। रीजा हेंड्रिक्स 0 रन पर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 3 गेंदें खेली। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का पहला झटका 0 रन के स्कोर पर लगा। क्रीज पर आए एडन मार्करम और उनके साथ थे क्विंटन डी कॉक। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा। उन्होंने राउंड विकेट गेंदबाजी की और क्विंटन डी कॉक को अपनी गति से चौंकाया। गेंद ऑन लेंथ थी और तेजी से अंदर की तरफ निप हुई। क्विंटन डी कॉक इसे खेलने से चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी। हर्षित राणा ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। क्विंटन डी कॉक ने मार्करम से बात की लेकिन रिव्यू नहीं लिया और रिप्ले में दिखा कि गेंद बस लेग स्टंप को छूकर जा रही थी। यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। क्विंटन डी कॉक 1 रन पर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 3 गेंदें खेली। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन था। क्रीज पर आए डेवॉल्ट ब्रेविस। अब साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और एडन मार्करम ने अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। अर्शदीप सिंह ने गेंद ऑन लेंथ फेंकी जो ऑफ स्टंप के आसपास थी और मार्करम ने उसे ऑन द राइज खेलते हुए मिड ऑन ऑफ के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट उनकी क्लास दिखाता था। साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन था। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने डेवॉल्ट ब्रेविस को परेशान किया। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर लगी और फील्डर शुभमन गिल ने भी सोचा कि शायद गेंद बैट से लगी है। हालांकि भारतीय टीम ने रिव्यू लेने का विचार किया लेकिन अंतिम समय में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिव्यू नहीं लिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने एक बार फिर अपनी गति से बल्लेबाज को चौंकाया। उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप एक फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी। ब्रेविस ने उस पर ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके लेग स्टंप से जा टकराई। हर्षित राणा अपनी सफलता से पूरी तरह उत्साहित थे और इस विकेट ने साउथ अफ्रीका को और मुसीबत में डाल दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस 2 रन पर आउट हो गए। उन्होंने 7 गेंदें खेली। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन था। साउथ अफ्रीका पावर प्ले के अंदर ही मुश्किल में आ गई थी। उनके 3 मुख्य बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने दबाव बनाना जारी रखा। इस ओवर में उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और सिर्फ 1 रन दिया
और साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 11 रन था। एडन मार्करम 7 रन पर और ट्रिस्टन स्टब्स 0 रन पर नाबाद थे। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और एडन मार्करम ने उन पर हमला बोल दिया। हर्षित राणा ने गेंद ऑन लेंथ फेंकी जो ऑन ऑफ स्टंप के आसपास थी। मार्करम ने उसे ड्राइव करते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेज दिया। ये शॉट बहुत ही बेहतरीन था। अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने धीमी गेंद फेंकी जो थोड़ी फुल थी और मार्करम ने उसे मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करते हुए एक और चौका जड़ा। इन 2 चौकों से साउथ अफ्रीकी खेमे में थोड़ी राहत मिली और उन्होंने स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से 8 रन आए और पावर प्ले के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन था। एडन मार्करम 15 रन पर नाबाद थे और ट्रिस्टन स्टब्स 0 रन पर नाबाद थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर बड़ी सफलता हासिल की। हार्दिक पांड्या ने गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंका जो आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। गेंद बल्लेबाज से दूर जा रही थी। ट्रिस्टन स्टब्स ने एक डीला शॉट खेला और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। यह हार्दिक पांड्या के T20 इंटरनेशनल करियर का 100वां विकेट था जो एक बड़ी उपलब्धि थी। ट्रिस्टन स्टब्स 9 रन पर आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदें खेली। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन था। क्रीज पर आए कॉर्बिन बॉश। अब साउथ अफ्रीका पूरी तरह से मुश्किल में आ चुकी थी। उनके 4 बल्लेबाज 20 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनकी सटीक लाइन लेंथ और वेरिएशन ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए और साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 23 रन था। एडन मार्करम 16 रन पर और कॉर्बिन बॉश 1 रन पर नाबाद थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और मार्करम ने उन पर दबाव बनाया। हार्दिक पांड्या ने गेंद पिचअप की जो ऑफ स्टंप के आसपास थी। मार्करम ने उस पर शानदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से तेजी से बाउंड्री के लिए निकल गई। ये एक बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट था। मार्करम अब पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इस ओवर से 6 रन आए और साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 34 रन था। मार्करम 28 रन पर नाबाद थे। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने एक बार फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने अपनी फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को परेशान किया और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सिर्फ 4 रन इस ओवर से आए मार्करम और कॉर्बिन बॉश ने सूझबूझ से स्ट्राइक रोटेट की और विकेट बचाने पर ध्यान दिया और मिडिल ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। एडन मार्करम 28 रन पर नाबाद थे और कॉर्बिन बॉश 4 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने पहले 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा और यह साउथ अफ्रीका के लिए एक बेहद खराब शुरुआत थी। अब पारी का दूसरा चरण शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी क्योंकि उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बुरी तरह विफल रहे थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे। भारतीय कप्तान ने उन्हें यह गेंद थमाई। ये उनका पहला ओवर था और कप्तान चाहते थे कि वह अपनी मध्यम गति से विकेट पर कुछ हरकत पैदा करें। शिवम दुबे ने आते ही अपनी गति से कॉर्बिन बॉश को चौंकाया। उन्होंने गेंद को ऑन लेंथ फेंका जो स्टंप्स की तरफ तेजी से अंदर आई और उसमें थोड़ी सी मूवमेंट भी थी। कॉर्बिन बॉश उसे रक्षात्मक तरीके से खेलने गए लेकिन गेंद ने बल्ले और पैड के बीच से जगह बना ली और सीधा लेग स्टंप को उखाड़ दिया। यह शिवम दुबे की शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन था। उन्होंने अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। कॉर्बिन बॉश 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और वह मार्करम के साथ मिलकर पारी को संभालने और स्कोरबोर्ड को गति देने की कोशिश कर रहे थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और फरेरा ने उन पर हमला बोल दिया। फरेरा ने 5वीं गेंद पर कुलदीप की गेंद को पूरी तरह भांप लिया। यह एक शॉर्ट डिलीवरी थी जिस पर उन्होंने घुटने टेक कर स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद मिड विकेट के ऊपर से होती हुई धर्मशाला के बर्फीले आसमान में 6 रन के लिए चली गई। यह एक शानदार शॉट था। मार्करम भी इस ओवर में सिंगल बटोरने में सफल रहे जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। इस ओवर से 9 रन आए। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे और मार्करम ने उन पर दबाव बनाया। ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने शॉर्ट गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। फरेरा ने तुरंत बैकफुट पर जाकर उस पर करारा पुल शॉट लगाया। गेंद मिड विकेट के गैप से तेजी से चौके के लिए निकल गई।
यह शिवम दुबे की लाइन और लेंथ पर सवाल खड़ा कर रहा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव तुरंत शिवम दुबे के पास गए और उन्हें शॉर्ट गेंद न फेंकने की सलाह दी, क्योंकि फरेरा शॉर्ट गेंद पर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते थे। इसी ओवर में फरेरा ने एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में ऊंची उछली और लॉन्ग ऑन पर खड़े अर्शदीप सिंह ने आगे की तरफ डाइव लगाई, लेकिन गेंद को ठीक से पकड़ नहीं पाए। ये एक आसान सा मौका था जो भारत से छूट गया। फरेरा को एक जीवनदान मिला और भारतीय खेमा थोड़ा निराश हुआ। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने डोनोवन फरेरा को अपनी फुलिश गेंद से फंसाया। यह एक धीमी गेंद थी जो मिडिल स्टंप पर थी। फरेरा ने मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधा लेग स्टंप को जा लगी। यह वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन का कमाल था जो किसी भी बल्लेबाज के लिए समझना मुश्किल था। डोनोवन फरेरा 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 71 रन था। क्रीज पर आए मार्को यानसेन। अब साउथ अफ्रीका की उम्मीदें अकेले एडन मार्करम पर टिकी थीं, जिन्होंने एक छोर संभाले रखा था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे और मार्करम ने उन पर दबाव बनाना जारी रखा। शिवम दुबे ने फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी और मार्करम ने उसे लॉफ्ट करने की कोशिश की। गेंद हवा में ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर खड़े हर्षित राणा ने कैच लेने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वह गेंद का अनुमान लगाने में गलती कर गए और गेंद उनके ऊपर से निकलकर बाउंड्री के अंदर गिरी। ये एक और मिसफील्ड थी जिसका फायदा मार्करम ने उठाया। इस ओवर से 5 रन आए। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने एक बार फिर अपनी मिस्ट्री स्पिन से मार्को यानसेन को चौंकाया। यह फुलिश डिलीवरी थी जिसे यानसेन ने रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई और बल्ले और पैड के बीच से निकलकर ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया। यह वरुण चक्रवर्ती का दूसरा विकेट था। उन्होंने अपनी टीम के लिए 7वीं सफलता हासिल की। मार्को यानसेन 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 77 रन था। क्रीज पर आए एनरिच नॉर्किया। अब मार्करम अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और नॉर्किया ने उनका स्वागत शानदार छक्के से किया। हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट डिलीवरी फेंकी जो ऑफ स्टंप पर थी। नॉर्किया ने पीछे हटकर उस पर जोरदार पुल शॉट लगाया। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई। यह एक शानदार शॉट था जो साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम को उत्साहित कर गया। इस ओवर से 8 रन आए। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और मार्करम ने उन पर करारा प्रहार किया। हर्षित राणा ने धीमी और फुल गेंद फेंककर बल्लेबाज को लुभाया। मार्करम ने इतना जोरदार स्विंग किया कि उनका बल्ला उनके हाथ से छूटकर लेग साइड में जा गिरा, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने एक और धीमी गेंद फेंकी, लेकिन इस बार मार्करम ने पूरी ताकत से स्लॉग लगाया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को पार कर गई। यह मार्करम का 10वां T20 इंटरनेशनल अर्धशतक था और उन्होंने अकेले दम पर साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला। अगली गेंद पर हर्षित राणा ने धीमी गति से इन टू द विकेट गेंद फेंकी, लेकिन मार्करम ने उसे भांप लिया और सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और मार्करम ने साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। मार्करम 61 रन पर नाबाद थे और नॉर्किया 12 रन पर नाबाद थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने एक बार फिर अपनी सटीक यॉर्कर और वेरिएशन से एडन मार्करम को फंसाया। अर्शदीप सिंह ने फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी जो एंगल बनाकर बल्लेबाज से दूर जा रही थी। मार्करम ने उस पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। मार्करम ने एक पल के लिए निराशा में खड़े रहे, फिर पवेलियन की ओर चल दिए। अर्शदीप सिंह ने उनकी शानदार जुझारू पारी के लिए उन्हें पीठ थपथपाई। एडन मार्करम 46 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे और साउथ अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। यह मार्करम की एक शानदार पारी का अंत था। क्रीज पर आए लुंगी एनगिडी 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और उन्होंने एनरिच नॉर्किया को अपनी रहस्यमय स्पिन से चकमा दिया। नॉर्किया आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन कुलदीप ने गेंद को थोड़ा छोटा और वाइड रखा, जिससे नॉर्किया गेंद तक नहीं पहुंच पाए। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। एनरिच नॉर्किया 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 116 रन था।
अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने ऑर्टनेल बार्टमैन को फंसाया। बार्टमैन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सीधा मिड ऑफ पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में दे दिया। ऑर्टनेल बार्टमैन 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और साउथ अफ्रीका की पारी 20 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 117 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह 2 विकेट लिए 13 रन देकर, हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए 34 रन देकर, हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया 23 देकर, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट लिए 11 रन देकर और कुलदीप यादव 2 विकेट लिए 11 रन देकर ने मिलकर साउथ अफ्रीका को एक छोटे स्कोर पर रोका और मार्करम की जुझारू पारी के बावजूद साउथ अफ्रीका सिर्फ 117 रन ही बना पाई।